हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी निपुण भारत के तहत जो आपकी जो वर्कबुक आई है कक्षा तीसरी के लिए अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो गणित विषय की है। आज इसमें हम गणित विषय का अध्ययन करेंगे और मैंने आपकी हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण ये सारी वीडियोस चैनल पर डाल दिया है, तो उनको आप चैनल पर जा करके अवश्य देखें। आज इस वीडियो में हम गणित का देखते हैं सप्ताह नंबर 12 और पाठ 4 है आपका क्या लंबा क्या छोटा। तो इसका हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसके गणित को आपको हल करना है। तो यहाँ पर लिखा है अनुमान लगाइए एवं लिखिए। ए नंबर में लिखा है कक्षा के श्यामपट्ट की लंबाई। अमानक इकाई क्या रहेगी आपकी, तो गणित का यानी आपकी जो कक्षा 3 की पुस्तक है गणित का जादू, ये आपकी अमानक इकाई है। इसका मतलब है कि आपकी पुस्तक है गणित का जादू, उससे आपको अपने कक्षा के श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड की लंबाई को नापना है ना। पुस्तक से नापना है कि कितने पुस्तक के बराबर उसकी लंबाई है। तो अनुमानित अमानक इकाई जो है आपकी पुस्तक रहेगी। तो पुस्तक से नापना, तो जैसे आप नापे तो 5 पुस्तक आया तो यहाँ लिखना 5 पुस्तक के बराबर, अगर 4 पुस्तक आया तो 4 पुस्तक के बराबर लिखेंगे। तो आप नाप कर और यहाँ पर आपको लिखना है कि कितने पुस्तक की उसकी लंबाई होगी, है ना। मैंने जैसे 5 पुस्तक लिखा है तो आप नापेंगे कि जितने भी पुस्तक आएगी उतनी लंबाई आप लिखेंगे। इसके बाद बी नंबर में दिया है बच्चों कक्षा के श्यामपट्ट की लंबाई और अमानक इकाई है डस्टर। अभी हमने पुस्तक से नापे थे, अब नापेंगे हम डस्टर से, है ना। तो डस्टर से नाप के देखना कितने डस्टर की लंबाई है। तो जैसे 9 डस्टर लिखा है मैंने, अगर 9 डस्टर है तो 9 लिखना, 8 है तो 8 लिखना, यानी जितने भी डस्टर की लंबाई यानी जितने भी डस्टर अगर उसकी लंबाई होगी आपके ब्लैक बोर्ड की श्यामपट्ट की, उतने यहाँ पर लिखेंगे आप। सी नंबर में है कक्षा 3 के कक्ष की चौड़ाई, है ना, और दी गई रस्सी क्या है, लगभग आधा मीटर, मतलब आधा मीटर की एक रस्सी होगी, उससे आपको नापना है अपने कक्ष की, यानी आप जिस कक्षा में बैठते हैं उस कक्षा की चौड़ाई को नापना है ना। तो जितने भी रस्सी होगी उसको यहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने 9 रस्सी लिखा है तो आप नापेंगे जितने भी रस्सी लंबाई आएगी उतने आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है। यहाँ लिखा है आपके शरीर की लंबाई का अनुमान क्या होगा। अनुमान लगाना है सिर्फ, है ना। यदि अमानक इकाई है आपके हाथ की बालिश्त, बालिश्त मतलब एक बित्ता, है ना। आप एक बित्ता से अगर अपने शरीर को नापेंगे तो कितने बित्ता आएगा, तो उसको यहाँ लिखना है। जैसे मैंने लिखा है 8 बालिश्त मतलब 8 बित्ता, तो आया तो 8 बित्ता लिखेंगे, है ना। 9 आया तो 9 लिखना, 10 आएगा तो 10 लिखना, है ना। किससे नापना है, बित्ता से नापना है। उसके बाद बी नंबर में देखते हैं कि पेंसिल से नापना है। आप किससे नापना है, पेंसिल से अपने शरीर की लंबाई को, है ना। तो आपके पास जो पेंसिल है उससे नापो, अगर 10 पेंसिल आएगी तो 10 लिखना, 8 आएगी तो 8, यानी जितने भी पेंसिल की लंबाई आएगी आपके शरीर की यहाँ पर आप लिखेंगे। यानी यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आपके शरीर को यहाँ बित्ता से नापना है, फिर यहाँ पर पेंसिल से नापना है। अब यहाँ क्या करेंगे, आइसक्रीम की चम्मच जो रहती है ना उस चम्मच से नापेंगे हम। तो जैसे मैंने यहाँ 9 चम्मच लिखा है तो 9 चम्मच आएगी तो 9 लिखना, 8 आएगी 8 लिखना, जितने भी चम्मच की लंबाई आएगी उतना यहाँ लिखेंगे। अगला है यहाँ पर कि मोमबत्ती, है ना। तो मोमबत्ती से नापेंगे अब हम। तो मोमबत्ती से अपने शरीर को नापो, जितनी भी लंबाई आएगी बच्चों यहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने 10 मोमबत्ती लिखा है ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कक्ष के निम्न भागों की लंबाई का अनुमान लगाएं एवं दी गई अमानक इकाई से उसकी माप ज्ञात कीजिए, है ना। तो कक्ष की दीवार की लंबाई, है ना, दीवार की लंबाई, और क्या है यहाँ अमानक इकाई की रस्सी, कूद की रस्सी, जो स्कूल में रस्सी कूदने वाली रस्सी होती है उससे नापना है। तो हमने नापे दीवार की लंबाई, तो कितनी रस्सी आई, 3 रस्सी आई, तो हम यहाँ 3 लिख दिए। आप नाप के देखना 2 आए, 3 आए, 4 आए, जितनी भी आएगी तो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है कक्ष के दीवार की चौड़ाई नापना है हमको। दीवार की चौड़ाई नापना है अपने हाथ से। किससे नापेंगे हम, हाथ से नापेंगे, है ना। तो अगर 12 हाथ आया तो 12 हाथ लिखेंगे, 10 हाथ आया तो 10 हाथ लिखेंगे, जितने भी हाथ आएगा यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद सी नंबर में देखते हैं मेज की ऊंचाई नापना है, यानी जो आपके टेबल रहता है कक्ष में उसकी ऊंचाई नापेंगे। किससे, डस्टर से। यहाँ डस्टर लिखा है अमानक इकाई, तो डस्टर से नापेंगे हम। तो जैसे मैंने यहाँ 6 डस्टर लिखा है नाप के, ऐसे ही आप भी नापेंगे, 5 डस्टर, 6 डस्टर, 7 डस्टर, जो भी आएगा यहाँ पर आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखते हैं यहाँ सप्ताह नंबर 12 है। सप्ताह 12 में दिवस 3 में देखते हैं। यहाँ लिखा है आपके बस्ते की सामग्री की माप का अनुमान एवं स्केल से वास्तविक माप ज्ञात कीजिए, है ना। पहले हमको अनुमान लगाना है फिर वास्तविक माप। जैसे यहाँ लिखा है भाषा भारती की पुस्तक, तो आपकी पुस्तक का पहले अनुमान लगाना है सिर्फ कि, यानी जैसे हम बिना नापे, है ना, नापेंगे नहीं और क्या बोलेंगे, अनुमान लगाएंगे। कि जैसे हम अनुमान लगाते हैं, अरे ये बोर्ड है कितने सेंटीमीटर ऊंचा होगा, तो हमने बोल दिया अरे 50 सेंटीमीटर होगा।
फिर हमने नापे तो निकला वो 45 ही निकला। तो इस प्रकार से पहले क्या करना है, हमको अनुमान लगाना है। तो हम भाषा भारती की जो पुस्तक है हमारी, उसको हम अनुमान लगा के बताएंगे कि हो सकता है 20 सेंटीमीटर होगा, है ना। 20 सेंटीमीटर हमने अनुमान लगाया। फिर उसके बाद वास्तविक लंबाई, यानी जब हमने फिर स्केल से नापना है, हमें किससे नापना है, स्केल से नापना है। देखो यहाँ लिखा है ये स्केल से नापना है ना। तो पहले हमने अनुमान लगाया 20 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद स्केल से जब नापे हमने भाषा भारती की पुस्तक को, तो कितनी लंबाई निकली उसकी, 18 सेंटीमीटर निकली, है ना। तो ये क्या है, वास्तविक लंबाई है 18, और हमने अनुमान लगाए थे कितना, 20 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद नोटबुक, यानी आपके पास जो कॉपी है उसकी लंबाई हम अनुमान लगा लिए 15 सेंटीमीटर होगी, लेकिन जब हमने नापे तो कितना निकला, 16 सेंटीमीटर निकला। उसके बाद पेन पेंसिल की लंबाई, पेन और पेंसिल की जो भी आपकी लंबाई है वो हमने क्या किए, नापे तो कितना निकला, 10 सेंटीमीटर निकला। और जब यानी हम अनुमान लगाए कि 10 सेंटीमीटर होगी हमारे पेन की लंबाई, लेकिन हमने जब नापे हमने तो कितनी निकली, 12 सेंटीमीटर निकली। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर पहले अनुमान लगाना है, फिर उसके बाद सही में उसकी लंबाई को नाप कर यहाँ लिखना है। इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद दूसरा नंबर है इंच फुट टेप, यानी फीता की मदद से, है ना, जो भी होगा आपके पास टेप होगा, है ना, या जो टेप रहता है ना टेलर के पास, वो वाला टेप, या फिर फीता, फीते की मदद से हमारे शरीर के भागों की लंबाई को हमको नापना है। जैसे शरीर की कुल ऊंचाई नापेंगे हम, पैर से लेकर के सर तक की ऊंचाई, पहले अनुमान लगा लेंगे कि कितना है। अभी जैसे हमने इससे पहले किए थे, अनुमान लगाएंगे, मान लो 100 सेंटीमीटर है अनुमान हमारा, है ना, 100 सेंटीमीटर है। उसके बाद जब हम नापेंगे तो कितना निकला हमारा, 110 सेंटीमीटर निकल गया, है ना। और ये अनुमानित लंबाई 100 निकल गई, और जब हम नापे सही में तो कितना निकला, 110 निकला। इसके बाद हम क्या करेंगे, बालिश्त की लंबाई नापेंगे, यानी हमारे एक बित्ता की लंबाई नापेंगे। तो हमने बोले अनुमान में 20 सेंटीमीटर होगी, तो हम यहाँ लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। फिर जब हमने सही में नापे तो कितना निकला, 16 सेंटीमीटर निकला। तो यहाँ जो सही में नापे तो 16 सेंटीमीटर निकला, तो 16 यहाँ लिख देंगे हम। हाथ की लंबाई हमने अनुमान लगाए तो कितना, 30 सेंटीमीटर होगी, हमने ऐसा सोच लिया, है ना। लेकिन जब हमने सही में नापा तो कितना निकला, 26 सेंटीमीटर ही निकला। फिर पैर के पंजे की लंबाई हमने सोचा 15 सेंटीमीटर होगी, फिर हमने जब नापे तो 15 ही निकली, है ना, ये 15 ही निकली जब नापे तो इस प्रकार से हमें पहले अनुमान लगाकर लंबाई नापना है, और फिर उसकी लंबाई सही में नापना है। इसके बाद देखते हैं पहले क्या है, यहाँ पर अपने परिवेश यानी घर में पाई जाने वाले वस्तुओं की लंबाई का अनुमान लगाना है, फिर वास्तविक लंबाई नापना है। जैसे अभी हमने अनुमान लगाए थे, जैसे गिलास की ऊंचाई, तो हमने अनुमान लगा लिया कि 10 सेंटीमीटर होगी, और फिर जब हमने नापे तो कितना निकला, 12 सेंटीमीटर निकला। ऐसे ही पलंग की लंबाई, हमारे घर में जो पलंग है उसकी लंबाई हमने नापा तो 200 सेंटीमीटर होगी, हमने सोचा 200 होगी, और जब हमने नापे तो कितना निकला, वो कितने सेंटीमीटर निकला, 180 सेंटीमीटर निकला। ऐसे ही आपके कमरे की लंबाई, हमने जब अपने कमरे की लंबाई नापे तो 500 सेंटीमीटर निकला, यानी होगा, हमने ऐसा सोचा कि हो सकता है 500 सेंटीमीटर होगा। फिर बोलते हैं चलो ठीक है नाप के देखते हैं, अब हमने नापे तो 500 ही निकला, यानी हमने सही बताया, है ना। फिर देखो घर के मुख्य दरवाजे की चौड़ाई, जो घर का आपके दरवाज़ा है उसकी चौड़ाई नापेंगे। तो हमने मान लो हमने सोचा कि 100 सेंटीमीटर होगी, हमने जब नापे तो कितना निकला, 90 निकला। तो इस प्रकार से पहले यहाँ अनुमानित लंबाई लिखना है कि अनुमान लगाए हमने, और फिर वास्तविक लंबाई यहाँ जो हम नापेंगे उसको यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे वर्कबुक में करना है अपनी। इसके बाद देखते हैं दिवस 6 में क्या लिखा है। यहाँ पर अगला लिखा है कि आप अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक की लंबाई अंगुल से माप कर लिखिए, अपनी उंगली से नापना है ना, 4 अंगुल 5 अंगुल ऐसे नापते हैं ना, ऐसे। तो मान लो हमने नापे तो 16 अंगुल लंबाई निकली, तो हम लिख देंगे 16 अंगुल। इस प्रकार से आप भी नाप के देखना, जितने अंगुल निकलेगी उतना लिखना। फिर है बाएं हाथ की छोटी उंगली की लंबाई, तो हमने छोटी उंगली को नापा तो 4 उंगल निकली, तो 4 उंगल लिख दिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरा कि अनुमान लगाकर बताइए कि आपकी कक्षा की मेज और कक्षा के दरवाजे में किसकी लंबाई अधिक है। तो हमने नापे, पहले कक्षा की मेज नापे, है ना, और फिर दरवाजे की लंबाई नापे। तो हमने क्या लिखे, कक्षा का मेज की लंबाई जो है दरवाजे की लंबाई से ज़्यादा है, यानी मेज की लंबाई हमारी ज़्यादा है, हमने ऐसा नाप लिया, है ना। अगला देखते हैं, यहाँ चौथा है आपके बस्ते की लंबाई एवं चौड़ाई का योग कितना है। तो हमने हमारे बस्ते की लंबाई नापे तो 3 बित्ता निकला, यानी किस में नापना है, देखो बित्ते में नापना है। यहाँ बोला है किस में नापना है, बित्ते के बराबर नापना है ना। तो यहाँ देखो कि लंबाई नापे हमने तो 3 बित्ता निकला, चौड़ाई नापे तो 2 बित्ता निकला। तो योग कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 बित्ता हो गया, है ना। कितना हो गया, 5 बित्ता हो गया। इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, तो अगला पूछा है आपके पास छोटा स्केल है ना, 6 इंच वाला, इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर है देख कर लिखिए। तो आपके पास जो छोटा स्केल रहता है उसकी लंबाई आप देखें तो छोटे स्केल की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 15 सेंटीमीटर की लंबाई है छोटे स्केल की। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे।
इसके बाद देखते हैं अगला दिखा लिया है यहाँ छठवां में कि आपकी कक्षा के मेज़ की चौड़ाई कितने सेंटीमीटर है ना। तो हमारे कक्षा में जो मेज़ है मतलब टेबल है उसकी चौड़ाई हमने नापे तो कितना है 50 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिखेंगे, माप कर लिखना है हमको, है ना, अनुमान नहीं लगाना है, अब नापना है। तो नापे हमने तो कितना निकला 50 सेंटीमीटर निकला, तो हम 50 लिख देंगे। आप भी नाप कर देखना, जितने सेंटीमीटर होगा आपके स्कूल में उतना लिखना, क्योंकि सभी स्कूल में अलग अलग टाइप के मेज़ रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अगला है यहाँ पर कि अनुमान लगाओ और बताओ कि आपकी कक्ष की लंबाई कितने मीटर होगी, है ना, कितने मीटर होगी। तो अनुमान लगाएंगे हम, तो अनुमान लगाएंगे पहले कि कितनी होगी। यहाँ पर बोला अनुमान लगाओ और बताओ कि आपके कक्ष की लंबाई कितने मीटर होगी, और उसके बाद नाप कर पुष्टि भी करना है हमको, है ना। तो हमने अनुमान लगाया कि कितनी होगी, 500 सेंटीमीटर होगी हमारे कक्षा की लंबाई। लेकिन जब हमने नापा, है ना, क्या हमने नापा तो नापने पर कितना आया, 550 सेंटीमीटर आया, है ना। इस प्रकार से यानी हमारा अनुमान गलत निकला था। इस प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ। अगला है आपकी कक्ष में रसोई, आपकी जो कक्षा है वहाँ से रसोई कक्ष की दूरी कितने मीटर होगी। तो हम अनुमान लगाया हमने कि 10 मीटर होगी, है ना। लेकिन जब हमने नापा तो कितनी निकली, 12 मीटर निकली, है ना। मतलब आपकी जो कक्षा है, क्लास है, वहाँ से जहाँ खाना बनता है, रसोई कक्ष, वहाँ की दूरी हमें नापना था। अगला देखते हैं यहाँ पर है आपके गाँव शहर से आपके नाना का घर कितने किलोमीटर है। तो दूरी पता करके लिखो। तो आपको नहीं पता तो आप अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं, और फिर आकर के यहाँ पर लिखेंगे आप उस पूछ कर कि कितने किलोमीटर है। तो जैसे मैंने लिखा है, मेरे नाना का घर 50 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे ही आपके नाना का घर जितने किलोमीटर दूर है आप यहाँ लिखेंगे, 100 किलोमीटर, 250, 70 जो भी होगा, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद अगला है यहाँ पर कि आपके घर से आपका विद्यालय कितने मीटर दूर है। तो मेरे घर से मेरा विद्यालय 800 मीटर दूर है, तो 800 मीटर दूर लिखे, है ना। अनुमान लगाना है, अनुमान लगाना है, इसलिए क्या लिखेंगे, 800 मीटर दूर होगा, है ना। क्या लिखेंगे, होगा, क्योंकि नापना नहीं है, अनुमान लगाना है। तो आप भी अपने घर से स्कूल की दूरी निकाल लीजिए। 200 मीटर है तो 200 लिखेंगे, 1000 मीटर है तो 1000 मीटर लिखेंगे, यानी किसी का 1 किलोमीटर है तो वो क्या लिखेगा, 1 किलोमीटर लिखेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये आपका सप्ताह 12 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 13 देखेंगे दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।